अच्छा जी, मैं इस वाले कमरे में आ गई हूँ। वहाँ पे ना हरीम सो रही थी और पंखा बंद करना होता है तो वो फिर उठ जाती। तो मुझे कुछ पीआर पैकेजेस और कुछ मैंने चीज़ें इसमें से मंगवाई थी, उनकी अनबॉक्सिंग आपके सामने करनी थी। अगर आप मेरी स्टोरीज़ देखते हैं रेगुलर तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें मुझे मिली हैं, रिसीव हुई हैं। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम देख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने ना, मैं लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। इस पे मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है जी, मलीर में मैं रहती हूँ, और फ़ोन नंबर है। तो इनसे मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, उसमें से एक ये है। ये मैंने आपको शायद स्टोरी में भी दिखाया, और ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था, और ये मैंने गिफ्ट में देने के लिए, मैं एक मिनट लाइट जला देती हूँ, थोड़ा बेहतर हो गया। अच्छा, ये जो है ना, ये मैंने गिफ्ट में देने के लिए, क्योंकि ईद आ रही है और बाहर जाना नहीं हो रहा, तो इसके अंदर स्पून्स भी हैं। ये मैं आपको खोल के दिखाऊंगी, तो फिर इसके अंदर स्पून्स भी हैं। इसको हम इंशाल्लाह गिफ्ट में दे देंगे, और अगर मेरा मूड हुआ खुद ही इस्तेमाल करने का तो फिर मैं ये खोल के दिखाऊंगी। इसके अंदर स्पून्स हैं, इसकी रियल पिक्चर मैं यहाँ पर लगा दूंगी साइड में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं किस टाइप का होगा। ये मुझे रिसीव हुआ, मैं सबके प्राइस भी ना साथ साथ मेंशन कर दूंगी, ठीक है। इसको हम यहाँ रख देते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने ये कुछ लिया था। ये रिमोट हुक होता है, रिमोट इधर से उधर गुम हो रहा होता है, तो ये रिमोट के हुक हैं। इसकी पिक्चर भी मैं लगा दूंगी प्राइस के साथ। और लिया था मैंने, ये ली थी मैंने स्टूडियो लाइट। मुझे लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है ना, वो हालांकि बिल्कुल लाइट उसके ऊपर है, लेकिन पता नहीं क्यों उस पर लाइट नहीं आ रही होती है। तो ये मुझे लेना था। इसके अंदर ना सेल डले हुए नहीं आए थे, मैंने इसके अंदर सेल डाल के इसको चेक किया था। इसके अंदर 4 सेल डलते हैं, ये ऐसे करके इस तरह से मैंने इसमें 4 सेल खुद लगाए हैं चेक करने के लिए ना। जब ये रिसीव हुआ था मैंने जब ही चेक करने के लिए इसमें लगा दिए थे। इसमें 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ कीलों से आप इसको टांग दें कहीं, या फिर ये इस बहुत अच्छे से नहीं, ये स्टिक हो जाता है शीशे पर। तो ये मैंने शीशे पर चिपका के देखा था, तो ये बहुत अच्छी एक ज़बरदस्त सी ना लाइटनिंग आ रही थी। चले हम सारी अब इसी में कर लेते हैं ओपनिंग, अच्छी लाइट आ रही है। ये मेरी लाइट जो है ना, ये मेरी वीडियोस बनाने में काफ़ी काम आने वाली है। क्या ख्याल है? इसको मैं कहाँ रखूँ? यहाँ स्टैंड में लगा देती हूँ, लग नहीं रही। तो मैं यहाँ चिपका देती हूँ, ठीक है जी। अब अच्छी लाइट आ रही है। अच्छा जी, इसके बाद कहाँ रखूँ मैं ये? वैसे मैं रिंग लाइट मंगवाने का सोच रही थी, लेकिन अभी इससे भी काफ़ी काम चल सकता है। अच्छा जी, ये मैंने मंगवाया था, ये इनका भी लिंक मैं लगा दूंगी। इन्होंने MNP कोरियर से भेजा था। यहाँ पे सब एड्रेस वगैरह लिखा हुआ होता है। तो इन्होंने मुझे इतने बड़े थैले में इन्होंने मुझे इतनी सी छोटी सी चीज़ें मुझे डाल के दी हैं। बताओ ज़रा, ये मैंने खोल के चेक की थी अभी अभी ये रिसीव हुआ है मुझे। तो ये मिस रोज़ की ये 6 वो हैं, क्या कहते हैं, लिपस्टिक हैं, ठीक है। अच्छा जी, और ये मुझे बड़ा पसंद था, तो मैंने कहा था ये ज़रूर आप डालिएगा इसमें। ये है, वैसे तो ये विंटर में यूज़ होता है, लिप बाम, लेकिन ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, अपने पर्स में मैं ये रखूँगी। तो इसमें और भी सारी इमोजीज थी, लेकिन मुझे ये वाली बहुत अच्छी लग रही थी। तो इसके अंदर इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। और कोई भी इसका कलर वगैरह नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इन सब के शेड्स में इंशाल्लाह आपको चेक कराऊंगी, ठीक है।
अच्छा जी, इसको साइड में कर देते हैं। और तो कुछ नहीं है। अच्छा, ये मैंने लिया था, वैसे तो ये मुझे जल्दी ले लेना चाहिए था, ख़ास तौर पर जो अभी मदर्स बनने वाली हैं उनको मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगी कि ये लाजमी लें। ये है असल में वाटरप्रूफ बेड कवर, आप इसको कह सकते हैं। तो ये मैं आप इसको ना, इसका स्टफ़ मैं चेक करवा देती हूँ। ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, आपके सामने मुझे अनबॉक्स करना था, बॉक्स तो खैर है नहीं। तो ये जो है ना, इस तरह से ये पूरे बेड पे ना, ये डबल बेड का है, ये पूरे बेड पे ना, ये यहाँ साइड में कॉटन का ये दिया हुआ है। मैं इसको जब पूरा इसका रिव्यू दूंगी ना, पूरी एक इसकी वीडियो बनाऊंगी मैं, तो उसमें मैं बताऊंगी किस तरह से इसको अटैच करते हैं मैट्रेस के साथ। अंदाज़ा तो हो गया होगा आपको। तो ये चीज़ इन्होंने कॉटन की दी है, और जो ऊपर ये फैब्रिक है ना, ये उल्टा है, ये वाला है सीधा। तो इस पर जब आप पानी भी डालेंगे ना, पानी कहाँ है, पानी है कहीं सामने, अभी नहीं है, मैं आपको इंशाल्लाह रिव्यू में बताऊंगी। तो इसमें जब आप पानी भी डालेंगे तो ये ऊपर ही तैरता रहेगा, ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा, जज़ नहीं होगा। तो ये जो मॉमी टू बीज है ना, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये मुझे अपने पहले बेबी में ही मंगवा लेनी चाहिए थी, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। ठीक है जी, ये हो गया, तो हम यहाँ रख देते हैं खाने। अच्छा, एक चीज़ और थी, ये, हाँ, ये मुझे बहुत ज़ोरों से इसको मंगवाना था। अच्छा, इन्होंने ना ये इसमें मुझे डाल के दिया था, ये पैकेट है, और ये जो था ये पूरा इसके अंदर ऐसे पैक हुआ हुआ आया था। ये मैंने शॉपर रखा हुआ था, पूरी टेपिंग हुई हुई थी। मुझे तकरीबन 10 मिनट तो इसको टेपिंग निकालने में, इसको काट काट के मैंने निकाला है, फिर भी ये इस कदर टाइट पैक हुआ हुआ था। तो ये मुझे मंगवाना था। ये है जी सीरम, और इसके साथ उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, हुदा ब्यूटी का। मैंने कभी इससे पहले यूज़ नहीं किया था। ये सिरम मैंने क्यों मंगवाया, इसकी कहानी मैं इसकी कहानी मैं सिरम की रिव्यू वीडियो बनाऊंगी ना, तो उसमें आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये इसमें लिखा हुआ है 24 के गोल्डन 99.9% प्योर गोल्ड है, जो कि ऑब्वियसली सच नहीं है, बट इसको मैंने कल ही मुझे ये रिसीव हुआ है। मैंने कल रात में जब ये रिसीव हुआ, मैंने उसी वक्त अप्लाई किया और फिर रात में अप्लाई किया, तो इट्स अमेजिंग अमेजिंग। ये बॉटल मैंने, चलें, अच्छा जी। अच्छा, इसके अलावा ना मैंने ये 2 चीज़ें मंगवाई थी। इसमें से ये वाले हैं ग्लव्स, और ये मैंने फ़ैन लिया था, यूएसबी फ़ैन। ये लैपटॉप में और यहाँ पे क्या कहते हैं इसे, पावर बैंक में, ये सब जगह लग जाता है। तो ये मैंने लिया था, एक छोटा सा गिफ्ट अपने हस्बैंड को गिफ्ट करने के लिए। और ये मैंने लिया था, ये मुझे इनकी अशद ज़रूरत थी। और जैसे कि आपको पता है कि ये इस पेंडेमिक दौर में ग्लव्स और जो इस तरह की मेडिकल चीज़ें हैं सारी, ग्लव्स हैं, और ये क्या कहते हैं, ग्लव्स और मास्क कितने ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो मैं पिछले 3 महीने से मैं ग्लव्स के बगैर कपड़े और बर्तन धो रही थी, तो मुझे बिल्कुल आदत नहीं है बगैर ग्लव्स के काम करने की। तो ये फिर मैंने सर्च किया ऑनलाइन, तो मुझे ये मिले। तो इसको मैं तकरीबन 1 हफ़्ते से यूज़ कर रही हूँ। मुझे थोड़े से ये अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, क्योंकि मुझे नॉर्मल ग्लव्स पहन के करने की आदत है। तो इसको पहनने से ना हाथ एकदम मोटा मोटा सा हो जाता है, और बर्तन अक्सर स्लिप भी हो जाते हैं। बट ओवरऑल जल्दी से बर्तन धुल जाते हैं, हाथ भी ज़्यादा डैमेज नहीं होते। और अगर हम कोई स्कॉच ब्राइट के बगैर भी इनको यूज़ करें, सिर्फ इसके ऊपर हम लिक्विड सोप डाल दें और इसको रगड़ेंगे ना, तो ये खुद ही से सोप बन जाएगा। सिर्फ बर्तनों को ऐसे रगड़ना होता है और फिर वॉश करना होता है। तो ये भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ले लें। इसकी मैं रियल पिक और प्राइस जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। और इसके अंदर साइज़ का मुझे लग रहा था कि इशू होगा, क्योंकि मैं वाले ग्लव्स स्मॉल साइज़ में मंगवाती थी, बट ये देखने में बड़े लग रहे हैं।
अंदर जो है ना इसके इस तरह से ये दिए हुए डॉट डॉट्स, पता नहीं आपको नज़र आ रहे हो। इससे क्या होता है कि ना ये बिल्कुल हाथ पे जो होते हैं ना वो ठहर जाते हैं, मतलब स्लिप नहीं होते, बार बार उतरते नहीं हैं। इससे पहले भी मैं इस तरह के ले चुकी हूँ तो वो हाथ से बाहर आ जाते थे क्योंकि ये बड़ा साइज़ था, बट इसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और ये हाथ में ही रहते हैं। तो ओवरऑल ये अच्छे हैं। और इसमें एक मेन चीज़ मुझे ये भी दी हुई है, जब गीले गीले होते हैं वॉश करने के बाद बर्तन ऐसे ही रख देते हैं तो वो सूखते नहीं हैं। तो ये बहुत अच्छा दिया हुआ है ताकि हम इसको यूज़ करने के बाद हैंग कर दें तो ये अच्छे से ड्राई हो जाते हैं इस तरह से लटके हुए। तो दिस इज़, और ये यूएसबी फैन। लेकिन ये तो सीरम था, तेल है क्या? सीरम मेकअप को